का शरीर इस प्रकार निस्तेज हो गया, चेहरा मलिन पड़ रहा है। अर्जुन ने कहा कि भैया, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मारा था, जो मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उनको भी मैंने अपने बाणों से हरा दिया, उन्हें भी भगवान के परम धाम को पहुंचा दिया। भगवान के होते सारे देवगण भी मेरे सामने टिक नहीं पाते थे। आज वह हमारे प्रभु अपने लीला को समेट कर हमें छोड़कर चले। जब युधिष्ठिर भैया को अर्जुन के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि मेरे प्रभु चले गए हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अर्जुन कहते हैं कि भैया, जब मैं द्वारिका से आ रहा था, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मेरे जाते ही यह द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ऐसा करो कि मेरे कुटुंब जनों को कुछ मथुरा पहुंचा दो। और मैं उनके कुटुंब जनों को मथुरा छोड़ने के लिए जा रहा था कि बीच में ही कुछ दस्यु मिलकर और मुझे पराजित कर दिए। मेरे धनुष बाण से देवतागण भी कांपते थे, वह धनुष बाण साधारण दस्युओं को नहीं हरा पाया। उनके सामने मैं लज्जित हो गया और भगवान के कुटुंब जनों को दस्युओं ने छीन लिया। भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले। युधिष्ठिर भैया ने आनन फानन में इधर वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। युधिष्ठिर भैया अपने भाइयों को बुलाते हैं, द्रौपदी को बुलाते हैं और बहुत कम समय में परीक्षित जी को राज्याभिषेक करके राजा बना दिए और पुनः वह भी उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान कर जाते और हरि नाम का स्मरण करते हुए वह भगवान के परम धाम को चले गए। इधर परीक्षित जी राजा बन गए। अपने पिताजी की तरह, अपने बाबा की तरह परीक्षित जी अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके सुख दुख का ध्यान गुप्तचरों के द्वारा तो पता करवाते ही थे। अपने भी रात्रि के बेला में राजसी भेष को त्याग कर और साधारण सा भेष बनाकर अपने राज्य में भ्रमण करते रहते थे कि कहीं मेरी प्रजा को, मेरी संतान को कोई दुख तो नहीं है। माता पिता का परम कर्तव्य होता है अपने संतान का, जब तक वह अपने पैरों पे खड़ा होने लायक न हो जाए, जब तक अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लायक न हो जाए, तब तक उसका भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना। ठीक उसी प्रकार हर राज्य के राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का सुख दुख का निरंतर ध्यान रखना। और रात्रि के बेला में परीक्षित महाराज अपने नगर में घूम रहे थे कि क्या देख रहे हैं कि एक काला कलुटा विकराल शरीर वाला, हाथों में डंडा लिए हुए व्यक्ति गाय और बैल को मारता, प्रताड़ित करता हुआ, दुख देता हुआ कहीं लेकर जा रहा है। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। रे दुष्ट, तू कौन है और तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहां पांडवों का राज है और यहाँ पे तो निरपराध प्राणियों को दुख दे रहा है। अभी मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। और परीक्षित जी अपने मयान से तलवार निकालते हैं कि कलयुग परीक्षित जी के चरणों में लेट गया। और ऐसा नियम है कि जो आपके शरण में आ जाए, कितना भी बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि रे दुष्ट, तो कौन है, पहले अपना परिचय दे। कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा कि ऐसा कर, जहां तक मेरा राज है, मेरे राज्य के तू बाहर चला जा, क्योंकि तेरे समय सारी जनता पाप कर्म करने में लिप्त हो जाएगी। कोई सत्कर्म नहीं करेगा, कोई धर्म के रास्तों पे नहीं चलेगा। कलयुग कहने लगा कि महाराज, जहां तक पृथ्वी है वहां तक तो आप ही का राज्य है। अब आप बताएं कि मैं कहां जाऊं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम 4 भाइयों का प्राकट्य हुआ। मेरे सबसे श्रेष्ठ भाई का नाम सतयुग था।
सतयुग का जब समय समाप्त हो गया तो त्रेता आया, त्रेता का समय समाप्त हो गया तो द्वापर आया, और द्वापर का समय समाप्त हो गया तो अब मेरी बारी। तो बताओ प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हारे रहने के लिए कुछ स्थान दे रहा हूं, बस उसी स्थानों पे रहना, उसके अलावा तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए स्थान बताया कि दूतम पाना स्त्रियः सुना दूता पाना स्त्रियः सुना यत्र दूतम अर्थात हे कलयुग, जहां लोग जुआ खेलते, दूत स्थान जिसे कहते हैं, वहां पे जाकर निवास करो। आप लोग अक्सर देखते होंगे जुआ खेलने वाले व्यक्ति जुआ खेलते खेलते आपस में लड़ने भी लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो वहां कलयुग का वास होता है। उसके बाद परीक्षित जी ने कहा कि पानम, जहां लोग मदिरा पान करते हैं वहां पे कलयुग का निवास होता है। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति पहले मदिरा पीते हैं एक साथ, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मारना पीटना प्रारंभ कर देते हैं, वहां भी कलयुग का निवास होता है। और तीसरा स्त्रियां, अपनी स्त्री को छोड़कर जो पर स्त्री के तरफ आकर्षित होता है, उस समय उसके दृष्टि में कलयुग निवास करने लगता है। और जब व्यक्ति पाप कर्म लिप्त हो जाता है तो कलयुग उसे अपने आगोश में ले लेता है। ये 3 स्थान हो गए। अब चौथा स्थान सूना, जो कसाई का स्थान होता है, जहां कसाई निर्दोष पशुओं का वध करते हैं ना, उस स्थान पे कलयुग का वास होता है। लोग अपने जिह्वा की स्वाद के लिए छोटे छोटे जीव को मारकर उन्हें ग्रहण करते हैं। विचार करने की बात है, हमारे शरीर इतने प्यारे हमें हैं, कहीं से अगर चोट चपेट लग जाता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। एक उंगली में थोड़ी सी चोट लगी, हम पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं और छोटे छोटे जीवों को मारते हैं, उन्हें अपना आहार बनाते हैं। क्या उन जीवों को पीड़ा नहीं होती? और गोस्वामी जी ने कहा है कि सारे जीवों में भगवान निवास करते हैं। कि ईश्वरयंस जीवाय विनाशी, ईश्वरयंस जीवाय
तप व्रत पूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर रसा जीवय विनाशी, चेतनयम सहज सुख राहे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय और श्री सावले सरकार की। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, और जो लोग छोटे छोटे जीवों को भक्षण करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जिस प्रकार आप छोटे छोटे जीव को अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए ग्रहण करते हैं ना, आपको नरक में जाकर यमराज के दूत उसी प्रकार जैसे आप छोटे छोटे जीवों को तेल में उबालते हैं, उसी प्रकार आपको उबालकर यमराज के दूत पीड़ा देंगे। यह कथा आगे आएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 नरक का वर्णन किया गया है कि हम कैसे पाप कर्म करेंगे तो हमें किस प्रकार के नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है वहां पे कलयुग का वास होता है। कलयुग बड़ा चतुर था। परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि महाराज, आपने तो 4 स्थान दिए जो मेरे रहने के लिए कम है, एक और स्थान दे देवे और थोड़ा सा विचार कर अच्छा स्थान दीजिएगा। परीक्षित जी के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो जाए। बोलो जय ठाकुर जी। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो, सूत जी महाराज से शौनकादिक मुनि पूछने लगे कि हे महाराज, भगवान ने तो खुद ही अपने मुख से कहा है कि धातु नाम अस्मिन कांचना, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। अभी आपने कहा, परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग को कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो जाए। तो किस स्वर्ण में ठाकुर जी निवास करते हैं और किस स्वर्ण में कलयुग निवास करता है? बोलो जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक मुनियों, जो परिश्रम करके ईमानदारी पूर्वक हम धन का उपार्जन करते हैं, उस धन में हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं। और जिस धन को हम दूसरे का छीन लेते हैं, दूसरे का चुरा लेते हैं, दूसरे का हड़प लेते हैं, उस धन संपदा जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी में कलयुग निवास करता है। और कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, अपुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। अरे भैया, किसके लिए आप पाप कर्म कर रहे हो? अगर अपने बच्चों को कुछ देना ही है तो अच्छा संस्कार दो। जब आप अच्छे संस्कार दोगे ना, तो जितने धन की आपने कल्पना नहीं करी है, आपका बच्चा उससे ज्यादा धन कमाकर आपके आंखों के सामने रख देगा। लेकिन अगर आप पाप करते हुए धन का उपार्जन कर रहे हैं तो वह धन आपका पुत्र आपके आंखों के सामने उसी प्रकार बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, जिस प्रकार अग्नि में कोई भी वस्तु डालो तो अग्नि उसे जलाकर नष्ट कर देती। तो ईमानदारी पूर्वक परिश्रम किए हुए धन में हमारे ठाकुर जी निवास करते हैं और पाप रूपी धन में कलयुग का निवास होता है। अब परीक्षित जी महाराज कलयुग को स्थान तो दे दिए, पुनः अपने महल में चले आए। दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए अपने महल से निकल रहे थे कि महल में बहुत काफी दिनों से एक संदूक बंद पड़ा हुआ था। परीक्षित जी के
मन में इच्छा होगा उस संदूक को खुलवाते हैं तो उसमें बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ था। अब वो उस मुकुट को धारण कर लेते हैं। आपको बताएं वो मुकुट किसका था? भीम जी ने जरासंध को मारा था तो जरासंध का मुकुट अनेकों रत्नों से अलंकृत करके बनाया गया था। वह मुकुट बड़ा ही सुंदर था। भीम जी उस मुकुट को देखकर आकर्षित हो गए और उस मुकुट को लाकर अपने महल में रख दी। वो ये मुकुट संदूक में रखा गया था। परीक्षित जी उस मुकुट को धारण करते हैं और वह तो पापी का मुकुट था ना जी। तो पाप रूपे धन में मैंने क्या बताया? कलयुग निवास करता है। वह मुकुट धारण करते ही परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का निवास हो गया। परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए, घने जंगल में गए। जो उनके साथी थे वह सारे साथी पीछे छूट जाते हैं और उनका रथ घने जंगल में चला जाता है। घने जंगल में जाने के बाद बड़े जोर की भूख और प्यास लगती। भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। उनको कहीं भी अपने भोजन जल जलपान की व्यवस्था नहीं दिखी। अब भ्रमण करते जा रहे थे, तब तक घने जंगल में एक सुंदर सा आश्रम दिखा। आश्रम को देखकर थोड़ी प्रसन्नता हुई। आश्रम के पास पहुंचे। वह आश्रम समीक ऋषि जी का था। आश्रम के बाहर एक आसन पे समीक ऋषि बैठे हुए थे, भगवान का तपस्या कर रहे थे। और देखो, हम कोई जप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई स्तुति करते हैं तो आपको बताएं माला 108 दाने का होता है और जब तक 108 दाना आपका पूर्ण न हो जाए तो बीच में दूसरी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपने दूसरा बात बोला तो वह माला खंडित माना जाता है। वह माला की गिनती नहीं होती, वो पूर्ण नहीं माना जाता है। हनुमान चालीसा कर रहे हो, शिव चालीसा कर रहे हो, दुर्गा चालीसा कर रहे हो, चालीसा के बीच में आपने कुछ और बोल दिया तो वह चालीसा भी खंडित हो जाता है, वह पाठ खंडित हो जाता है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ करो, स्तुति करो, जप करो, उस समय बीच में नहीं बोलना चाहिए। परीक्षित जी समीक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। कहने लगे कि महाराज, मैं आपके इस राज्य का राजा हूँ, मेरे लिए भोजन और जल जलपान की व्यवस्था कराया जाए। समीक ऋषि तो समाधिस्थ थे। उन्होंने राजा के जवाब कुछ नहीं दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया और वहीं पे बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाए और अपने बाणों से उठाकर समीक ऋषि के गले में लपेट देते और पुनः अपने नगर की तरफ चले जाते। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी जी। जब उनके समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर उनके पुत्र को सारी बात बताया, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और पुनः अपने हाथों में जल लिए और जल को अभिमंत्रित किए कि जिस राजा ने मेरे पिता का इस प्रकार अपमान किया है, उस राजा को इसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाग के डसने से अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए। अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प उठाकर किनारे फेंक दी और रोने लगे। समीक ऋषि का ध्यान खंडित हुआ। अपने पुत्र को रोता हुआ देखकर कहने लगे, अरे पुत्र क्यों रो रहे हो? पुत्र ने कहा, पिताजी, एक राजा आया था और आपका अपमान कराया। समीक ऋषि ने कहा कि पुत्र, उसी राजा के कृपा से हम लोग इस घने जंगल में निवास कर रहे हैं, हमें जंगली जीव जंतुओं का भय नहीं लगता है। ऋषि पुत्र ने कहा कि मैंने आज उसे दंड दिया है, आज के बाद किसी संत महात्मा ब्राह्मण का वह अपमान नहीं कर सकता। ऋषि ने कहा कि अरे पुत्र, तूने क्या किया?
ऋषि पुत्र ने कहा कि मैंने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उस राजा की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? और पुनः समय ऋषि अपने किसी से को परीक्षित जी के पास भेजते हैं कि जाओ 7 दिनों के अंदर अपने मुक्ति का उन्हें उपाय करने का व्यवस्था बताओ। अगर वह 7 दिनों में अपने मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इधर परीक्षित जी आए और जैसे ही मुकुट को अपने सर से दूर किए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। इसीलिए जीवन में कोई भी कार्य करो तो विचार करें, विचार करने के बाद ही किया करें, क्योंकि कार्य करने के बाद आप पश्चाताप करते रह जाओगे लेकिन पुनः वह वापस नहीं होने वाला है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने भी कहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने समय चो के पुण्य का पछताने। जब हमारी खेत की फसलें सूख कर नष्ट हो जाती हैं उसके बाद जल वृष्टि हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जीवन में कोई भी कार्य करो तो विचार करके करना चाहिए। इतिलंगी मर्यादा तक्षका सप्तमे हरि दक्षति समा कुला सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि हे मुनिवरों, हर जीव को यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपने माता पिता, संत, महात्मा, ब्राह्मण, अपने से श्रेष्ठ जनों का निरंतर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। अगर हमारे मन, कर्म, वचन, वाणी से हमारे माता पिता को कोई कष्ट मिला, उन्हें दुख मिला, किसी संत महात्मा का अपमान हो गया, हम वेद की निंदा करते, धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को घोर नरक की प्राप्ति होती। बोलो जय श्री कृष्ण। समीक ऋषि का शिष्य आया राजा परीक्षित को, कहने लगा कि हे राजन, परीक्षित जी पश्चाताप की यज्ञ में जल रहे थे, उसी समय गुरु का शिष्य आया और कहने लगा कि राजन, अपने मुक्ति का उपाय कर लो 7 दिनों के अंदर, अन्यथा तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी अपने राजसी वस्त्र को त्याग दिए और गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए। जब संसार में यह बात फैली तो जितने भी बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान लोग थे, सभी लोग परीक्षित जी के मुक्ति का उपाय करने के लिए परीक्षित जी के पास पहुंच गए। और देखते देखते कम समय में हजारों हजारों की संख्या में बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान आकर बैठे। परीक्षित जी ने कहा कि हे महाराज, आप सभी लोगों को प्रणाम। और ऐसा लग रहा है कि ऋषि पुत्र का यह मुझे श्राप नहीं, ऋषि पुत्र का यह मुझे वरदान प्राप्त हुआ। इतने संतों का अगर मुझे दर्शन करना होता तो मुझे कितने दिन लग जाते, लेकिन आज मेरा परम सौभाग्य हुआ है कि आप सभी संतों का दर्शन मुझे एक साथ हुआ। आपको बताए, किसी संत का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हो गई, क्योंकि संत भगवान के ही विग्रह माने जाते हैं, भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। गुरु भगवान से श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए तो गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पार, गोविंद दो खड़े ताके लागो पार।
सिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बता कबीरा गोविंद दियो बता। बोल सावरे सरकार की जय जय। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज सारे संतों को प्रणाम करते हैं। अब सारे संत अपने अपने मत को प्रस्तुत करने लगते हैं। कोई कहता कि यह यज्ञ कराओ, कोई कहता वह यज्ञ कराओ, कोई कहता यह जप कराओ, लेकिन किसी का बताया हुआ मत सटीक बैठ नहीं रहा था। उतने ही में परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान नारायण के परम लाडले खोडस वर्षीय श्री सद्गुरुदेव सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोल सुखदेव जी महाराज की। अब सुखदेव जी को देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि सुखदेव जी ही परीक्षित जी की मुक्ति का उपाय जानते थे। सुखदेव जी को बैठने के लिए एक सुंदर सी आसन की व्यवस्था करी गई। जैसा कि मैंने कल की कथा बताया था कि वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नियम होता है। वक्ता का आसन श्रोता के आसन से ऊंचा होता है और श्रोता का आसन नीचे होता है। इस मंच पे कोई व्यास नहीं, स्वयं नारायण भगवान बैठकर अपनी लीला का वर्णन करते हैं। नहीं तो हमारे अंदर और आपके अंदर वह कहाँ ज्ञान है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के लीलाओं का वर्णन कर सके। अरे जो थोड़ा सा गंभीर होता है ना तो संसार का सृष्टि हो जाता है, और थोड़ा मुस्कुराता है तो संसार का पालन हो जाता है, और थोड़ा रोष में आता है तो संसार का नाश हो जाता है। भला हम लोगों के पास क्षमता है उस परम पिता परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन कर सके? तो वक्ता के रूप में स्वयं नारायण भगवान विराजमान होते हैं, और जो भी श्रोतागण हैं कभी भी कथा सुनने आवे, सत्संग सुनने आए, कहीं भी पूजन अर्चन हो रहा है तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अपने साथ नहीं कुछ भगवान ने आपको दिया है, नहीं किसी लायक है, तो कम से कम आपके यहाँ फूल होगा, फूल तोड़ ले में, फूल लाकर ठाकुर जी को अर्पण करने में प्रणाम करें और पुनः बैठकर कथा सुने। फूल भी नहीं मिला तो एक तुलसी पत्र ही ले लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुलसी पत्र ठाकुर जी को कितना प्रिय है। एक तुलसी पत्र ही लाकर ठाकुर जी को अर्पण करें और पुनः प्रेम से स्थान बनाकर बैठ जाए, भगवान की कथा सुने। और भगवान ने अगर किसी लायक आपको बनाया है तो जो भी आपको धन संपदा है, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हमारे दरवाजे पे जो याचक आते हैं ना, वह हमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आते, वह हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक हमारे दरवाजे पे आया तो वह हमसे कुछ मांगने के लिए नहीं, हमें ज्ञान देने के लिए आता है कि भैया देखो, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ किसी को दिया नहीं, दान उपदान नहीं किया, और इसीलिए आज संसार में दर दर भटक रहा हूं भिक्षुक के रूप में। तो कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। भगवान की कथा में आवे तो कुछ न कुछ लेकर अवश्य आवे, और जाते समय भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके ही जाए। आपको बताएं, किसी भी पूजा पाठ का प्रसाद मांग कर ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में प्रसाद के बारे में वर्णन किया गया है कि मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणा बुद्धिना सस्तो मित्राणा बुद्धिया
स्तव। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान सत्संग के प्रसाद को ग्रहण करने से जीव के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके सारे शत्रुओं का शमन भी हो जाता है। जीव के दो प्रकार के शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु। हमारे आंतरिक शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष। भगवान का गुणानुवाद करने